बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने एडवांस मेडिटेशन आपको बताई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसमें शमूलियत इख्तियार की, वो पार्टिसिपेटेड इन दैट। वो मेडिटेशन इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकतवर करने के लिए। अगर आप किसी को जानते हैं जिनके घर में बीमारी हो या जो बीमार हो, जिनको हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम हो, बराए करम ये वीडियो लास्ट वीक की जो थी उसको शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें। शायद आपकी शेयरिंग की वजह से किसी की बीमारी में फ़र्क आ जाए, कोई सेहतमंद हो जाए, तो ये काम ज़रूर किया करें। आज आपको पता है, आज हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एक मेडिटेशन कराएंगे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, पर पहले मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन कर दूं। जो लोग हमारे साथ 2 साल 2.5 साल से साथ चले आ रहे हैं, हर ट्यूसडे और हर सैटरडे को साथ होते हैं, उनको पता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे मैं काफ़ी तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूँ। फिर भी आज किसी हद तक बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट दुनिया के तमाम मज़हब में मौजूद है। हर मज़हब माशरे की बेहतरी के लिए आता है, क्योंकि जिस माशरे में इंसान पलता है, अगर माशरा सेहतमंद होगा तो इंसान सेहतमंद होगा। माशरा अगर बीमार होगा तो इंसान बीमार हो जाएगा। बीमारी से मुराद माशरे में वो बुराइयों की मैं बात कर रहा हूँ। तो माशरे के लिए कॉन्सेप्ट ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर माशरे में लोग मुस्बत सोचें, लोगों के जहन में प्योरिटी, पाकीज़गी का ख्याल हो, हर इंसान एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करे, इखलाक से पेश आए, तो पूरा माशरा जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आती है। मैंने एक चीज़ देखी मगरिब में, बड़ी स्ट्रेंज, कि हर कोई एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड डे, हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे, एक कलमात बोलता रहता है, स्ट्रेंजर से भी बोलते रहते हैं। हमारे यहाँ बाबरकत चीज़ सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। लोग सलाम भी नहीं करते, कोई करे तो जवाब भी नहीं मिलता अक्सर। तो इतनी बरकत वाली चीज़ अगर हमारी ज़बान से मुतवातिर अता होती रहे, तो जो माहौल है हमारा अतराफ़ में, क्योंकि हमारा जो माहौल है वो स्पेस से बना है, स्पेस में वाइब्रेशन है, तो ये जो सलाम की जो बात है कि अस्सलाम वालेकुम, वहाँ से वो कहे वालेकुम अस्सलाम, ये जो रहमत का कॉन्सेप्ट है, ये कि एनर्जी जब निकलती है तो पूरे स्पेस को पाकीज़ा करती है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है। आज जो मैं मराकबा कराऊंगा वो पहले कभी मैंने नहीं कराया। मराकबा छोटा है मगर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मराकबे में हम कनेक्ट होंगे उन तमाम लोगों से जिनको हम जानते हैं, हमारे भाई बहन, वालिदैन, औलाद, हमारे दूर के रिश्तेदार, हमारे मोहल्ले वाले, पड़ोसी, हमारे कोवर्कर्स, हमारे सुपीरियर्स, हमारे सबऑर्डिनेट्स, जिन जिन लोगों को आप मिले हैं, मिलते हैं, जो आपकी मेमोरी में मौजूद हैं, उनके साथ हम कनेक्ट करेंगे एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे। ये एक मेडिटेशन है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, ऐसी कई 100 मेडिटेशंस हैं, आने वाले वक्त में मैं कराता रहूँगा। तो आज आपने अपनी फैमिली के साथ बैठना है और सब लोग आंखें बंद करेंगे, मैं आपको गाइड करूँगा और आपने उस तरह फॉलो करना है। तैयार है सारे के सारे? चलिए जी, आरामदेह पोजीशन में बैठ जाइए, लेट जाइए। हो सके तो लाइट कम कर दें अपने कमरे की और गौर से मेरी बातें सुनें। 3 गहरी सांसें लें और हर सांस को निकालते हुए महसूस करें कि आप गहराई में से गहराई में जाते जा रहे हैं। यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर। एक पुरसुकून, आरामदेह कैफियत, एक ऐसी कैफियत कि जिसमें ना कोई डर है, ना खौफ है, आप में से हर जो कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, इनफरादी तौर पर आपने सोचना है, मगर चूंकि आप सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बेदारी का अमल शुरू होगा। अब मैं 10 से 1 गिनूंगा, ज़्यादा रिलैक्स हो रहे। 10, 9, फील गोइंग डीपर, महसूस करें गहराई में जा रहे। 8, 7, 6, डीपर एंड डीपर। 5, 4, 3, ऑल द वे डीप डाउन नाउ। 2, 1। एक आप गहराई में, पुरसुकून कैफियत में, आरामदेह पोजीशन में, एक ऐसी कैफियत में है जहाँ ना आने वाला कल है, ना गुजरा हुआ कल है। ये लम्हा, जिस लम्हे आप मेरी आवाज़ सुन रहे, यही हकीकत है। इसी लम्हे में हमें जीना है।
इसी लम्हे में हमें अमल करना है, इसी लम्हे में हमने एक नई सोच को पैदा करना है और उस सोच को बेदार करना है। आपकी आंखें बंद हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। जब जब मैं आपसे कहूँगा रिलैक्स, आपके जहन की और दिमाग की और जिस्म की वो हरकत और सकनात जिसका इस वक्त किसी काम से ताल्लुक़ नहीं है, वो फ़ौरन बंद हो जाएगी और आप गहराई पुरसुकून कैफियत में दाखिल हो जाएंगे। अब इस वक्त मैं आपसे चाहता हूं कि आप सोचें, कई लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, वो असातिज़ा जिन्होंने आपको तालीम दी, उस्ताद, टीचर, आपके वालिदैन, आपकी औलाद, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके कज़न्स, फिर आपके मोहल्ले वाले। कहीं काम करते हैं तो उन लोगों से आपका ताल्लुक़ है। आपके घर के अगर फ्लैट में रहते हैं तो वो चौकीदार जिसको आप सलाम करते हैं रोज़, वो आपको सलाम करता है, आप जवाब देते हैं। जितने लोग आपके जहन में इस वक्त आ सकते हैं आए, नहीं तो जो तहत शऊर में है वो तो मौजूद है। ऐसा सोचें कि तमाम लोग जिनको मेरी आंखों ने देखा है, जो मेरे जहन के एक ख़ास हिस्से में मौजूद हैं, इनमें और मुझ में क्या फ़र्क है। उनके पास जिस्म है, मुझे भी अल्लाह ने एक जिस्म अता किया है। उनके पास जहन है, मेरे पास भी जहन है। मेरी तरह वो है और उनकी तरह मैं हूं। ये हो सकता है कि साइज में फ़र्क हो, कारकर्दगी जहन में फ़र्क हो, लेकिन उनके पास भी बॉडी है, जिस्म है, मेरे पास भी है। उनके पास जहन है, मेरे पास भी है। तो मुझ में और उसमें फ़र्क क्या है? अच्छा, उनके पास फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं। वही जज्बात, एहसासात मेरे पास भी हैं। उनको भी दर्द महसूस होता है, मुझे भी दर्द महसूस होता है। उनको भी खुशी महसूस होती है, मुझे भी खुशी महसूस होती है। तो मुझ में और उनमें फ़र्क क्या है? उनके पास जज्बात, मेरे पास जज्बात, तो मेरे और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, वो भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ। उनके पास भी ख़यालात का एक मजमूआ है, मेरे पास भी ख़यालात का मजमूआ है। तो वो भी सोचते, मैं भी सोचता हूँ। जब वो भी सोचते और मैं भी सोचता हूँ तो मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। हम सब कनेक्टेड हैं, सोच की लेवल पे कनेक्टेड हैं। अच्छा, रात को नींद में वो भी ख्वाब देखते हैं, मैं भी ख्वाब देखता हूँ। तो जब वो भी ख्वाब देखते हैं और मैं भी ख्वाब देखता हूँ तो उनमें और हमारे में फ़र्क क्या है? हम सारे ख्वाब देखते हैं। वो शख्स या वो लोग जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो भी ज़िंदगी में कभी उदास होते हैं, अफसुर्दा होते हैं। तो मैं भी होता हूँ। तो जस्ट लाइक मी, वो मेरी तरह है, मैं उनकी तरह हूँ। उनको भी गुस्सा आता है, कभी कभी मुझे भी आता है। तो दे आर जस्ट लाइक मी, वो मेरी तरह है बिल्कुल। तो मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। उनको भी किसी की बातों से तकलीफ पहुंचती है, अपनों से, कभी गैरों से, मुझे भी पहुंचती है। तो दे आर जस्ट लाइक मी। उनको भी डर लगता है, उनको भी खौफ आता है, मुझे भी आता है। तो जब उनको भी खौफ आता है, डर लगता है, मुझे भी खौफ आता है, मुझे भी कभी कभी डर लगता है, तो वो तो मेरी तरह है, मैं उनकी तरह हूं। तो मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर ये तमाम बातें हैं कि उनका भी जिस्म है, मेरा भी जिस्म है, उनके पास भी जहन है, मेरे पास भी जहन है, उनके पास जज्बात, एहसासात है, मेरे पास भी हैं, वो भी अफसुर्दा होते, मैं भी कभी अफसुर्दा होता हूँ, उनको गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, वो भी खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ। तो फिर इसका मतलब ये कि हम सब के सब कनेक्टेड हैं, आपस में एक राब्ता है हमारा। कि हमने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले नाम रखा अपने बच्चों का, तो हमारा एक नाम हो गया। नाम से हम जुदा हो गए दूसरी इंसानियत से। हम नाम होंगे तो उनके साथ हम कनेक्टेड हैं, बाकी जो हम नाम नहीं हमारे, उनसे हम अलग हो गए। फिर कहीं हमारा कोई ख़ानदान आ गया, कहीं हमारी बरादरी आ गई, कहीं हमारा मसलक, फ़िरका आ गया,
तो हम अलग हो गए इंसानियत से। आप सोचें, हम में से हर आदमी किसी भी मज़हब का हो, किसी भी दीन का हो, मानने वाला हो ना मानने वाला हो, सब के सब सेल से बने हैं। हर इंसान सेल से बना है। सेल्स मॉलिक्यूल से बनता है, तो उसमें भी सेल्स हैं। मेरे में भी सेल है तो वो मेरी तरह है, उसमें भी मॉलिक्यूल्स है, मेरे में भी मॉलिक्यूल्स है, वो मेरी तरह है। अच्छा, मॉलिक्यूल बनता है एटम से, तो वो भी एटम है, उसमें मेरी में भी एटम है, तो मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं चाहता हूँ आप गहराई में इस सोच के साथ अपने आप को महसूस करें कि आपकी आवाज़ सबकी आवाज़ है, सबकी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आपकी खुशी सबकी खुशी है, सबकी खुशी आपकी खुशी है। आपका दुख आपका गम सबका गम है, उनका दुख उनका गम आपका गम। हम सब एक एनर्जी पे रेजोनेट कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों तो। और ये जो रेजोनेंट होता है एक एनर्जी पे, इससे सिनर्जी क्रिएट होती है, और ये सिनर्जी हमारे घरों के अंदर बरकत लाएगी, हमारे घरों के अंदर खुशियाँ आएंगी, बीमारियाँ नहीं होंगी, नहूसत ख़त्म हो जाएगी। अगर घर का हर फर्द ये मराकबा रोज़ ना कर सके तो हफ्ते में 2 या 3 दिन मिल के करें, तो पूरे ख़ानदान को एक हो समझे कि एक है। फ़र्क सिर्फ नाम का है, शक्ल का है, नाक का है, आँखों का है, बाकी अंदर सारे के सारे से। इस एहसास के साथ कि किसी का गम मेरा गम है, मेरा गम उनका गम है, तो याद रहे किसी को तकलीफ पहुंचाने का मतलब है पूरी इंसानियत को आपने तकलीफ पहुंचाई। किसी से मोहब्बत करने का मतलब है पूरी इंसानियत से आपने मोहब्बत की। तो आपकी एक सोच इतनी ज़्यादा असर करती है आपके घर में और घर के बाहर, आपके मोहल्लों में, कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं। दोस्तों, मैं 1 से 5 गिनूंगा, 5 पे आहिस्तगी से अपनी आंखें खोलिएगा। अगले हफ्ते के लिए हम आपको फिर कुछ बताते हैं और तैयारी आपने करनी है, तो आहिस्ता से खोलिएगा, इस यकीन के साथ, इस एहसास के साथ कि हम सब एक हैं। 1, we all are one. 2, coming out slowly now. 3, feeling good, feeling refreshed. 4, 5, eyes open, wide awake. आंखें खोल लिए जी, बाहर आइए, ज़रा सा स्ट्रेच करें, हो सके तो 1 गिलास पानी पिए। दोस्तों, अगले हफ्ते आपसे फिर सैटरडे को मुलाकात होगी एक मेडिटेशन के साथ। और अगर आपको याद हो, हमारी एक मेडिटेशन थी हेल्थ के लिए, और वो जो मेडिटेशन थी वो हवेली की थी, कासल की। ये मेडिटेशन आप अकेले कर सकते हैं, फैमिली के साथ करते हैं। आज की ये मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें दुनिया के अंदर शांति चाहिए, सुकून चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, वायलेंस ख़त्म हो, ये कत्ल गारत ख़त्म हो, ये ख़ुदकुशियाँ ख़त्म हो, ये गुर्बत ख़त्म हो, तो हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो प्रिंसिपल है उसको एक्टिवेट करना होगा। ये खाली सोच से नहीं होगा, सोच के साथ अमलन हमें करना होगा। आज मैं पार्क में गया था, मैंने देखा एक बहुत बड़ी स्कूल के बच्चे, बहुत एक्सपेंसिव स्कूल के बच्चे उस पार्क में आए हुए थे, शायद टीचर्स लेके आई थी। और मैंने देखा इतने पढ़े लिखे, मतलब बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो अमीर लोग थे। ये स्कूल बहुत एक्सपेंसिव स्कूल है, अमीर बच्चे पढ़ते। मैंने देखा वहाँ पे उन्होंने चिप्स के वेपर, मतलब चिप्स खाने के बाद वेफर्स जो है, रैपर्स जो है, उन्होंने फेंक दिए पार्क के अंदर, जबकि वहाँ गार्बेज कैन था। मुझे हैरत हुई, मैंने कहा इसके माँ बाप इनको ये तमीज़ नहीं सिखाते, या इतनी महंगी स्कूल में जाते तो इनको तमीज़ नहीं सिखाई जाती कि कचरा डब्बे में फेंकें। थैंक यू।